Throughout the world, it is a big issue. So, what is this scope about? And India and Japan is trying to come closer also, and how this will also help in building relation, and what is the main aim behind it? See, the most important thing is that there is a lot of unemployment, and when I go to places, I see our young boys and girls. हम लोग के पास टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, काम नहीं मिलता. Now, Japan के पास is an aging population. A lot of people are now aging in Japan. It's a aging country, and India is a young country. हमारे पास मैन पावर है, उसके पास फाइनेंशियल पावर. आज के दिन अगर हम लोग नर्सेस, केयर गिवर्स, होम केयर गिवर्स के लिए हम लोग we can send our people to Japan. They will get very good salary. They can work there for 3-4 years, make money in lakhs, and send that money back home. और दिस इज अ चांस. इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना दरकार नहीं है, आपको लैंग्वेज स्किल्स ही सीखना है और ट्रेनिंग करना है. तो इसमें ये भी नहीं है कि यू हैव टू बी ए BA MA टू अप्लाई फॉर दिस, एंड यू आर गेटिंग अ सैलरी विच मच मोर देन एनी BA MA टुडे विल गेट इन त्रिपुरा और रेस्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज अ गुड चांस, एंड आवर पीपल आर ऑलरेडी वेरी गुड इन हॉस्पिटैलिटी. हम लोगों के पास वो नेचुरल स्किल और टैलेंट है पहले से. तो ये मेघालय कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है. तो वी अप्रोच अस, एंड आई पर्सनली वेंट. मैंने उनका कैंपस भी देखा बैंगलोर में, अच्छा है, ट्रेनिंग है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर लर्निंग दिस एंड दे आर गेटिंग प्लेसमेंट्स आउट. अगर इफ यू कैन ऑल्सो सेंड अ बैच ऑफ 50, 60, 70 स्टूडेंट्स रेगुलरली टू जापान और उनका अच्छा सैलरी हो जाए, तो इसमें हमारे लिए अच्छा है. और ADC के थ्रू से हमने कहा है कि पर स्टूडेंट को हम लोग 50,000 का सब्सिडी भी देंगे, जो ये ट्रेनिंग करता है और उनका प्लेसमेंट होता है. वो आपको लौटाने का कोई दरकार नहीं, वो हमारे तरफ से है. और जो बाकी का खर्चा है, जब आपका नौकरी पक्का होगा तभी आप इनको पे करेंगे, उससे पहले पे नहीं करेंगे. सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग. तो इसी के लिए हमने इसको आगे ले जाने का एक इनिशिएटिव लिया. Thank you.